और उनके साथ साथ बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुष, जिनमें खासकर संत शून्य गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु घासीदास जी, वीर शहीद बिरसा मुंडा जी, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी जी, नारायण गुरु जी के साथ साथ बोधिसत्व, भारत रत्न, भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब बामसेन DS कोर तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब को नमन करता हूँ। तत्पश्चात भारतीय संसद की शेरनी, आयरन लेडी, मदर ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, दुनिया की 8 शक्तिशाली महिलाओं को समान, भारत ही नहीं विश्व के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री, भारत में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति की महानायिका आदरणीय बहन कुमारी गांधी जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज तेलंगाना स्टेट के रंगारेड्डी जोन के रंगारेड्डी जिले में बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना स्टेट के तत्वाधान में हम लोग अपनी आदर्श नेता आदरणीय बहन कुमारी गांधी जी का 70वां जन्म उत्सव यहाँ पर मना रहे हैं और इस मौके पर हमारे बीच उपस्थित जिन्होंने अभी भी आपको सुना, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, संघर्षशील, जुझारू, शिक्षित, जिन्हें आप प्यार से डायनेमिक लीडर कहते हैं, सम्मानित छोटे भाई प्रदेश के अध्यक्ष इब्राहिम शेखर जी, मंच पर उपस्थित हमारे तेलंगाना स्टेट के ट्रेजरर प्रणय, मंच पर उपस्थित हमारे जोन के इंचार्ज, सभी जिले के अध्यक्ष, जिला प्रभारी, विधानसभा के अध्यक्ष, जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, BBF बामसेन के जिला विधानसभा संयोजक, मेरे समक्ष बैठे बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों, सिपाहियों, सम्मानित साथियों, जैसा कि विदित है 15 जनवरी को बहुजन समाज के लोग और बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी अपनी आदर्श नेता आदरणीय बहन कुमारी गांधी जी का जन्मदिन बड़े हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। और उसी क्रम में आज रंगारेड्डी जोन में, रंगारेड्डी जिले में इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। और मुझे ये बताते हुए, ये कहते हुए बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इस कार्यक्रम को लेकर सम्मानित अध्यक्ष जी से हमारी चर्चा हुई थी। अध्यक्ष जी ने कहा कि सर 14 और 15 तारीख में संक्रांति होती है, थोड़ा सा कार्यक्रम डिस्टर्ब हो सकता है। हमने आपसे कहा नहीं कि प्रयास करिए, संक्रांति अपनी जगह है, आदरणीय बहन कुमारी गांधी जी का जन्मदिन अपनी जगह है, और हम लोग अगर सार्थक प्रयास करेंगे तो कार्यक्रम अच्छा होगा। फिर यहाँ के हमने देखा कि हजारों की तादाद में आप लोग आदरणीय बहन कुमारी गांधी जी का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी को आदरणीय बहन कुमारी गांधी जी की मायावती जी के जन्मदिन की आप सभी को मुबारकबाद देता हूँ और तथागत बुद्ध से प्रार्थना करता हूँ कि बहन जी की दीर्घायु और आयु हो और हम सब पर आदरणीय बहन कुमारी गांधी जी का आशीर्वाद बना रहे। आज का कार्यक्रम संक्रांति वर्सेस आदरणीय बहन कुमारी गांधी जी का जन्मदिन, यानी कि 14 और 15 में संक्रांति आप लोग मनाते हैं, 15 तारीख में हम लोग ये TRS के लोग, BRS के लोग, BSP के लोग, BJP के लोग, ये लोग संक्रांति मनाने का काम करते हैं और BSP यानी बहुजन समाज पार्टी के लोग आदरणीय बहन कुमारी गांधी जी का जन्मदिन मनाने का काम करते हैं। मैं ये कहूँगा कि संक्रांति के ऊपर, आज संक्रांति के ऊपर BSP के लोगों ने फतेह हासिल की, जीत हासिल की और बड़ा प्रोग्राम कर BJP को और TRS को और BRS को संदेश देने का काम किया कि हमारे लिए संक्रांति कोई मायने नहीं रखती,
मायने रखता है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जीवन संघर्ष और आपने इस बात का प्रमाण देने का काम किया कि संक्रांति एक तरफ है और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जीवन संघर्ष एक तरफ है। यहाँ भारी तादाद में पहुंचने पर मैं सभी अपने पदाधिकारियों को, सभी मौजूदा भाई बहनों को मैं एक बार फिर से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन की आप लोगों को सम्मानित साथ बधाई देता हूँ। आज दो काम बहुत अच्छे बहुत बड़े हुए हैं सम्मानित साथियों। आज के दिन हम लोगों ने यहाँ पर, अब से पहले ऐसा नहीं हुआ, हमने कैलेंडर अभी जो बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन पर यहाँ पर कैलेंडर का हमने यहाँ पर विमोचन किया। मैं प्रदेश की कमेटी को, खासकर अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर कैलेंडर यहाँ पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन पर जो है सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया, जिसमें बहुजन समाज में जिनमें सभी संतों महापुरुषों के जीवन संघर्ष के बारे में, उनका जीवन परिचय के बारे में, उन्होंने क्या क्या अच्छे काम किए, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में दिया है। ये अध्यक्ष जी ने सीख देने का काम किया है। इसके लिए मैं अध्यक्ष जी की दिल की गहराई से उसका वंदन अभिनंदन उनका स्वागत करता हूँ। दूसरा, आज कांग्रेस पार्टी छोड़कर जो कांग्रेस पार्टी में स्टेट लेवल यानी कि तेलंगाना स्टेट कमेटी टीसीसी के एसटी प्रकोष्ठ के जो सदस्य थे, वी प्रवीण जी अपने सैकड़ों साथियों के साथ यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किए। मैं बहुजन समाज पार्टी में उनका स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और उनको ये विश्वास दिलाता हूँ जिस आशय से, जिस उम्मीद से वो बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किए हैं, बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं अपनी तरफ से और अपनी प्रदेश कमेटी, जिला कमेटी, जोन कमेटी की तरफ से उनको एहसास कर देना चाहता हूँ कि आपके मान सम्मान का, आपके स्वाभिमान का पूरा ध्यान रखा जाएगा। वैसे भी बहुजन समाज पार्टी सेल्फ रेस्पेक्ट का मूवमेंट है, आप पूरी तरीके से मुतमईन हैं। मैं तो ये कहूँगा, आप महारा समाज से ताल्लुक रखते हैं, आज आपकी घर वापसी हुई है, आज अपने राजनीतिक घर में आकर आपने बहुत बड़ा काम किया है और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाने का और बहन कुमारी मायावती जी का हाथ को मजबूत करने का सम्मानित साथियों काम करेंगे। उनके साथ साथ जितने भी सम्मानित साथी और बहनें जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है, ये मेरे पास लिस्ट है, नाम लूंगा, समय लगेगा। मैं सबका बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। सम्मानित साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन यहाँ नहीं, तेलंगाना में नहीं, यात्रा में कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल, सभी जगह पूरे भारत में, सभी स्टेटों में, भारत के साथ साथ जो बहन जी के मानने वाले वो विदेश में भी हैं। जैसे मैंने अभी अपने संबोधन में बोला कि दुनिया की 8 शक्तिशाली महिलाओं का शुमार, ये टाइटल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को हमने नहीं, अमेरिका की मैगजीन ने बहन जी के जीवन संघर्ष को देखकर उनको बोला और मैं उनको दिया। और मैंने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को संसद की शेरनी, संसद में जब बहन कुमारी मायावती जी जाती थी तो बीएसपी के ही नहीं, तमाम पार्टियों के सांसद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का खड़े होकर उनका सम्मान करते थे, उनका वेलकम करते थे। सम्मानित साथियों, इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी को आयरन लेडी और सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति का पौधा भी सम्मानित साथियों कहा जाता है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपना पूरा जीवन बहुजन मूवमेंट को देने का काम किया और माननीय काशीराम साहब से प्रेरणा लेकर आज बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का सम्मानित साथियों काम कर रही हैं। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जैसे मैंने तमाम महापुरुषों का नाम लिया, तो एक महापुरुष हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी महापुरुषों से कम नहीं, वो अपना पूरा जीवन इस मूवमेंट के लिए, सेल्फ रेस्पेक्ट के मूवमेंट के लिए उन्होंने पूरा बलिदान कर दिया और ये कहा कि मैं भी माननीय काशीराम साहब की तरह न घर नहीं बसाऊंगी, परिवार नहीं बसाऊंगी, मेरे कोई रिश्तेदार नाते वाले नहीं होंगे, मेरा पूरा जीवन इस देश में रहने वाले दलित किसान मजदूर अल्पसंख्यक बोध पारसी के राजनीतिक समाज अधिकार दिलाने के लिए, यानी मेरा पूरा जीवन मैं इस देश में रहने वाले दलित
गोपाल को सम्मानित साथियों मैं समर्पित करती हूँ। तो आदरणीय बहन कुमारी माता जी की ये सोच और इसी वजह से देश में ही नहीं विदेश में भी आदरणीय बहन कुमारी माता जी का सम्मान किया जाता है। उनका बर्थडे बड़ी धूमधाम से विदेश में भी बहुजन समाज के लोग विदेश में भी सम्मानित साथियों बनाने का काम करते हैं। आदरणीय बहन कुमारी माता जी का जन्म आप सब लोगों को अधिकांश लोगों को मालूम है, लेकिन जिन लोगों को ना मालूम हो मैं बता दूं। आदरणीय बहन कुमारी माता जी 15 जनवरी 1956 को उत्तर प्रदेश के बादलपुर गांव में जो नोएडा गौतम बुद्ध नगर के अंदर आता है वहां पर आदरणीय बहन कुमारी माता जी का घर है। और दिल्ली के लेडी हार्ट हॉस्पिटल में आदरणीय बहन कुमारी माता जी का जन्म हुआ था। सम्मानित साथियों देखिए कि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 को हमें छोड़कर गए। लेकिन ऊपर वाले की लीला देखिए कि दिसंबर में बाबा साहब हमको छोड़ के जाने वाले हैं और जनवरी में पहले ही बहुजन समाज पार्टी का नेता यानी बहुजन समाज पार्टी को संभालने वाले यानी आदरणीय बहन कुमारी माता जी को जनवरी में उनका बर्थ हुआ और दिसंबर में बाबा साहब हम लोगों को छोड़कर गए। और उनके रास्ते पर चलकर माननीय काशीराम साहब जी के रास्ते पर चलकर आदरणीय बहन कुमारी माता जी उनके बताए रास्तों पर चलकर उनका जो भी सपना है उनको पूरा करने में सम्मानित साथियों लगी है। और मुझे खुशी है कि मुझे लगभग 7 महीने यहाँ आए हुए हैं। 7 महीने में पार्टी का ग्राफ कंटिन्यू बढ़ रहा है और बहन जी भी आप लोगों से खुश हैं, कंटिन्यू बढ़ रहा है। पिछले दिनों अभी वार्ड मेंबर और सरपंच डिप्टी सरपंच का उप सरपंच का चुनाव हुआ। उसमें आप लोगों ने 4 सरपंच 9 उप सरपंच और 125 वार्ड मेंबर जो जिताए। तो बहन जी ने पूरे तेलंगाना स्टेट को बधाई देने का काम किया कि मेरी तरफ से आप सबको बधाई देना, मेरी तरफ से शुभकामनाएं देना। और साथ ही साथ एक जिम्मेदारी भी आप लोगों को दी है। मैंने बताया कि आदरणीय बहन जी अभी अगले कुछ ही दिनों में एमपीटीसी जेपीटीसी और कॉर्पोरेशन के चुनाव होने वाले हैं। तो बहन जी हम लोग प्रयास करेंगे, हमें आशीर्वाद दें, तेलंगाना के लोगों को आप आशीर्वाद दें कि हम कॉर्पोरेशन में भी और एमपीटीसी जेपीटीसी में भी अच्छा चुनाव का रिजल्ट आपको दे पाए। सम्मानित साथियों आज का जज्बा देखकर जिस तरीके से लोगों ने माननीय काशीराम साहब आदरणीय बहन कुमारी माता जी के ऊपर मिशन मूवमेंट के जो गीत यहाँ पर प्रस्तुत किए, जो सॉन्ग यहाँ पर प्रस्तुत किए और आपका जज्बा और देखते ही बनता था, आप लोगों की ऊर्जा देखते ही बनती थी। आप लोगों ने भरपूर गीतकारों का साथ दिया और ये बताने का काम किया कि जितना आप माननीय काशीराम साहब को मानते हैं उतना ही आप आदरणीय बहन कुमारी माता जी को भी सम्मानित साथियों तेलंगाना के लोगों आप आदरणीय बहन कुमारी माता जी को भी मानते हैं। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि माननीय काशीराम साहब ने ये कहा था कि उत्तर यूपी के बाद अगर कहीं सरकार बनेगी दूसरी बहुजन समाज पार्टी की तो वो सरकार एपी में बनेगी। एपी मतलब आंध्र प्रदेश और तब तेलंगाना आंध्र प्रदेश का ही भाग था। और सम्मानित साथियों आपका जज्बा, आपके जुनून और आपके जो आपने वार्ड मेंबर और सरपंच उप सरपंच में जो आपने रिजल्ट दिया है, मुझे इस बात का विश्वास हो गया है कि अगर आपको मौका अच्छे लोगों को मिला और हम अच्छे लोगों को मौका देंगे तो आप जेपीटीसी एमपीटीसी में तो अच्छा रिजल्ट देंगे ही, आप कॉर्पोरेशन के चुनाव में अच्छा रिजल्ट देंगे ही। सम्मानित साथियों मेरा तो ये मानना है कि अगर हम 2028 तक यहाँ पर रुक कर काम कर रहे थे, ने हमें मौका दे दिया तो आप विधानसभा में भी कम से कम 10 विधायक जिताकर आदरणीय बहन कुमारी माता जी को जरूर बना दें। और मैं ये बात बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर
चुनाव में भी हाथी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगी, हाथी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि पहले जो हमारे एडवोकेट लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको लोगों बॉडी चुनाव में वोट डालने में दिक्कत होती थी कि हमारा प्रत्याशी कौन है। हमारे प्रत्याशी को समझाते समझाते समय लग जाता था कि मेरा ये चुनाव छिने, मेरा ये चुनाव छिने। अब चाहे प्रत्याशी क्षेत्र में कम जाए, प्रत्याशी वोटर से मिले न मिले, बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह बहुजन समाज के लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। पूरे भारत में गरीब गुरबों और कमजोरों का साथी बहुजन समाज पार्टी का हाथी। बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह पर आप लोग जेपीटीसी एमपीटीसी चुनाव जिता कर ला सकते हैं। और कॉर्पोरेट का चुनाव तो आप सम्मानित साथियों, आप लोगों ने बगैर सिंबल के भी जीता। आपके हमारी पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष, आपके प्यारे डायनामिक लीडर इब्राहिम शेखर जी ने बगैर सिंबल के भी डिप्टी मेयर का चुनाव जीतकर कीर्तिमान स्थापित किया। और अब इनके और हमारे नेतृत्व में खाली डिप्टी मेयर नहीं, हम एक नहीं कई डिप्टी मेयर के साथ कई मेयर जिताकर और ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट जिताकर बहुजन समाज पार्टी का झंडा फहराने, बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराने का सम्मानित साथियों हम लोगों को काम करना है। और 2028 में हम लोगों को बहुजन समाज पार्टी के ज्यादा से ज्यादा विधायक जिताकर हमें बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी को अगर आपने मजबूत नहीं किया तो जो पूरे देश में, तेलंगाना में, आंध्र में, केरल में, तमिलनाडु में हमेशा से होता आया है, यहाँ पर जो पैसे वाले सामंतवादी लोग हैं, पैसे वाले सामंतवादी लोग हैं, बल्कि उनको कहा जाए जो शासक जमात है, जो कम्मा और रेड्डी है। आपने कभी देखा कि उनके बुजुर्गों के साथ कभी अन्याय अत्याचार हुआ, कभी उनके बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ? आपने कभी ध्यान से नहीं सोचा, आपने कभी गंभीर होकर नहीं सोचा? मेरे दलित समाज के भाइयों, मेरे एससी एसटी समाज के भाइयों, मेरे ओबीसी समाज के भाइयों और बहनों, आप भी लोगों की बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार क्यों होता है? आपकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं क्यों होती हैं? आपके बुजुर्गों का अपमान क्यों होता है? मेरे मुस्लिम समाज के भाइयों, आपके बुजुर्गों का अपमान क्यों होता है? इसलिए कि हम लोग शोषक हैं और ये कम्मा और रेड्डी, ये सामंतवादी मनवादी लोग, ये शासक हैं, ये शुरू से ही शासन करते आए हैं। शासक के ऊपर कभी अत्याचार नहीं होता, शोषक के ऊपर हमेशा, शोषितों के ऊपर हमेशा अन्याय अत्याचार होता है। अगर आप इस अन्याय अत्याचार से बचना चाहते हो, अगर आप चाहते हो आपकी बहन बेटी का सम्मान हो, अगर आप चाहते हो आपके बेटे आपके भाई का सम्मान हो, मेरे ओबीसी समाज के लोगों, मेरे दलित समाज के लोगों, मेरे मुस्लिम समाज के भाइयों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आपका भी मान सम्मान हो, तो आपको बहुजन समाज पार्टी को तेलंगाना स्टेट में मजबूत करना होगा। और 2028 में आपको बैलेंस ऑफ पावर यानी कि कम से कम 10-15 विधायक जिताकर आदरणीय बहन कुमारी गांधी जी की झोली में डालना होगा। और अगर यहाँ बैलेंस ऑफ पावर जिस दिन हम बन गए तो ये कम्मा और रेड्डी या पैसे वाले सामंतवादी लोग ये आपका अपमान नहीं कर पाएंगे, आप ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, इसलिए आपको यहाँ पर शासन सत्ता में बहुजन समाज पार्टी को लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि माननीय काशीराम साहब हमें कहते थे कि शासक के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होता, जो शोषितों के ऊपर हमेशा अत्याचार होता है। शासक जमात जो लोग शासन सत्ता में होते हैं उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं होता। और बाबा साहब ने कहा था कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर समस्या का समाधान किया जा सकता है, हर समस्या का समाधान हो सकता है। उन्होंने एक बात और कही थी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, टीआरएस के लोग आप लोगों को धर्म की अभी चटाकर उसमें उलझाए रखने का काम करते हैं। जैसे कि
कि आप मुर्गा मछली खाइए, शराब पीजिए और मौज लीजिए, लेकिन आदरणीय बहन कुमारी माता जी का जन्मदिन आप लोग यहाँ मनाने आए हैं। आप बहन जी की पुस्तक पढ़ें और जो पिछली बार हम लोगों ने दी थी बहन जी का जीवन संघर्ष पढ़ें, बहन जी की बुक्स जो है मार्केट से लें, तो आपको अपने आप पर गर्व होगा कि हम उस शेरनी के भाई हैं, हम उस शेरनी के हम कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं जो बड़े बड़े सामंतवादी पैसे वालों से टक्कर लेकर अपना मुकाम बनाकर आज भी अपना स्थान भारत की राजनीति में उच्च स्तर पर बनाए गए। सम्मानित साथी, मैं उदाहरण देकर बताना चाहता हूँ। अभी 9 अक्टूबर में 9 अक्टूबर में उत्तर प्रदेश में बड़ी रैली माननीय काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर हुई। उससे पहले तरह तरह के क्यास लगाए जा रहे थे, तरह तरह के क्यास लगाए जा रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की पीठी है। और बहन जी की रैली 9 अक्टूबर को जब हुई, 15 लाख लोग लखनऊ पहुंचे। लखनऊ जिला ही नहीं, पूरा लखनऊ मंडल जाम हो गया। तो सबको ये पता लग गया कि आदरणीय अगर भारत में सबसे बड़ी रैली कोई कर सकता है तो वो पार्टी बहुजन समाज पार्टी नेता आदरणीय बहन कुमारी माता जी। मेरा ये मानना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह भी अगर दोनों मिलकर एक साथ इतनी बड़ी रैली का आयोजन कभी नहीं करा सकते, ना आज तक कराई समाज। तो ये इस बात का प्रमाण है कि आज भी बहुजन समाज पार्टी इनको टक्कर देने का काम कर रही है। उन लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूँ जो लोग ये कहते थे बहुजन समाज पार्टी के कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। सम्मानित साथियों, निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों का अवलोकन करने का काम किया, निरीक्षण करने का काम किया और सभी की समीक्षा चुनाव के बाद करने का काम किया। चुनाव समीक्षा कई चुनाव के बाद होती है। समीक्षा में भारत में 6 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और तीसरे नंबर पर ये मनुवादी लोग जो कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। तीसरे नंबर की भारत में अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी है तो हमारे और आपकी बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है। तो जो लोग ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई और जो लोग ये कहते थे तेलंगाना में उनका वजूद नहीं है, तो अभी आपने सरपंच के चुनाव में देखा और वार्ड मेंबर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने देखा कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ भी स्तंभ की तरफ खड़ी है। और अभी अभी जब हम लोग बैठे थे तो हमें सूचना मिली कि कुछ लोगों ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारा होर्डिंग जलाने का काम किया। हमारी पार्टी का जो आदरणीय बहन कुमारी माता जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोगों ने होर्डिंग जो बहन जी ने आदेश दिए लगाए थे, कुछ असामाजिक तत्वों ने होर्डिंग उतार के जलाने का काम किया। तो सम्मानित साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि ये कुछ नहीं है, ये केवल सरपंच और वार्ड मेंबर का जो आपने चुनाव जीत के दिखाया है, ये उसकी जलन है और ये उसका रिएक्शन है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं और आप लोग आगे बढ़ रहे हो, पीछे आप लोग नहीं है। जब विपक्षी लोग ऐसी घटिया आदत है हरकतों को उतर जाए कि हम लोगों को इस तरीके की घटिया हरकतों को उतर जाए, तो आप समझ लेना कि आप सही रास्ते पे हैं। और आदरणीय बहन कुमारी माता जी अपने आप में मिसाल है। बहन कुमारी माता जी अपने आप में एक मिसाल है। उनका पूरा जीवन इस देश में रहने वाले दलित किसान मजदूरों को, पार्टी के लिए, खासकर महिलाओं के लिए एक उदाहरण पेश करता है कि महिला क्या नहीं कर सकती। बहन जी उस वक्त घर से निकली जब राजनीति में कदम रखा, जब लड़कियां घर से बाहर कदम नहीं रखती थी। माननीय काशीराम साहब के कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने बातचीत से शुरुआत की और सम्मानित साथियों और पूरा घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, माननीय काशीराम साहब के साथ में गई। और सम्मानित साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि बहन जी एडवोकेट भी हैं,
1997 तक दिल्ली के त्रिलोक कल्याणपुरी एक हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर की नौकरी भी की है। लेकिन मेहंदी ने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए अपनी नौकरी से त्याग पत्र देकर मानव काशीराम साहब के साथ लगी और पूरा जीवन झोंक दिया। कई चुनाव लड़े, हरिद्वार को चुनाव लड़ा और कई चुनाव उत्तर प्रदेश में लोकसभा के आदरणीय बहन कुमारी गांधी ने चुनाव लड़े, लेकिन बहन जी कोई चुनाव शुरू में 2-3 चुनाव नहीं जीत पाई। लेकिन एक समय आया 1989 में बिजनौर की रिजर्व सीट से आदरणीय बहन कुमारी गांधी जी लोकसभा में चुनकर गई और फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक बार नहीं, अनेकों बार लोकसभा के सदस्य रही और अनेकों बार वो राज्यसभा के सदस्य रही, अनेकों बार वो विधायक रही। 2-2 सीट से चुनाव लड़कर एक साथ एक ही चुनाव में 2 सीटों से चुनाव लड़कर बहन जी ने कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। एमएलसी भी रही। बहन जी अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाए हैं कि बहन जी चारों सदन की सदस्य रही है, यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की भी सदस्य आदरणीय बहन कुमारी गांधी। तो सम्मानित साथियों, हम लोगों को बहन जी के जीवन संघर्ष से प्रेरणा देनी चाहिए और आज बहन जी को पूरी दुनिया आर्यन लेडी के नाम से सम्मानित साथियों जानती है। 4 बार उत्तर प्रदेश तो 4 बार आदरणीय बहन कुमारी गांधी जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। 1995 में, 97 में, 2002 और 2007 में। 2007 में बहन जी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर हर वर्ग के लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का काम किया, हर वर्ग के लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करने का काम किया, चाहे ब्राह्मण समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, वैश्य समाज हो, दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, हर वर्ग के लोगों को आदरणीय बहन कुमारी गांधी जी ने हर वर्ग के लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल कर सभी वर्गों को सम्मान देने का सम्मानित साथ काम किया। जो जातियाँ ओबीसी समाज में, जो जातियाँ ओबीसी समाज में ऐसी थी चुनाव जीत कर नहीं आ सकती थी, कश्यप समाज है, पाल समाज है, सैनी समाज है, उन लोगों को बहन जी ने जहाँ राजे रजपूते, बड़े बड़े धुरंधर और बड़े बड़े कलाकार यानी राज्यसभा विधान परिषद में जाते हैं, बहन जी ने वहाँ कश्यप समाज और पाल समाज, सैनी समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के भाइयों को राज्यसभा विधान परिषद में भेजकर पूरे समाज को सम्मान देने का सम्मानित साथियों काम किया और हर वर्ग के लोगों को नौकरी देने का काम किया। 1,08,000 सफाई कर्मचारियों को गाँव में नौकरी देकर उनको रोजगार देने का सम्मानित साथियों काम किया। डॉक्टर अम्बेडकर विकास योजना के तहत हर गांव में कम्युनिटी हॉल और सीसी रोड बनाकर फ्लड लाइट लगाकर गाँवों को चमकाने का सम्मानित साथियों काम किया। और जो लोग शहर में जिनके पास अपना घर नहीं था, बहन कुमारी गांधी जी ने मानव काशीराम साहब शहरी आवास योजना चलाकर लाखों लोगों को 2 कमरे, लैट्रिन, बाथरूम, किचन यानी पूरा फ्लैट फ्री देने का काम आदरणीय बहन कुमारी गांधी जी ने अपनी सरकार ने किया। हमारे साथ योजना ही नहीं, दलित समाज की बेटी, ओबीसी समाज की बेटी हाई स्कूल के बाद घर बैठ जाती थी, पढ़ने नहीं जाती। कुमारी गांधी जी ने ऐसी बहनों को भी चिंता की और माता सावित्रीबाई शिक्षा मदद योजना चलाकर आदरणीय बहन कुमारी गांधी जी ने जिन बच्चों ने हाई स्कूल पास की यानी 10th पास की उनको एक साइकिल और 20,000 रुपये नकद देने का और उन्होंने फिर इंटर पास की, फिर ग्रेजुएट हुई, डॉक्टर बनी, प्रोफेसर बनी, इंजीनियर बनी। आदरणीय बहन कुमारी गांधी जी ने वहाँ के उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों को बड़ा अवसर देने का काम किया।
जो गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, तो बेटे की चाह में जिनके 2 या 3 बेटी पैदा होगी, तो बैंक ने सोचा बेटे की चाह में 3 बेटियां पैदा हो गई, हम इनके हाथ में ये कैसे करेंगे, इनकी मैरिज या शादी कैसे करेंगे। तो आदरणीय बहन कुमारी गांधी जी ने महामाया कन्या आशीर्वाद योजना चला, किसी भी धर्म किसी भी जाति में अगर बेटी पैदा हुई 2007 से 12 तक, तो उसके नाम महामाया कन्या आशीर्वाद योजना के तहत फिक्स डिपॉजिट के तहत बैंक में कुछ पैसे जमा कर दिए रुपए, और जब वो बालिगों की 18-19 साल की हो जाएगी तो उनकी शादी के लिए 1,25,000 रुपए महामाया कन्या आशीर्वाद योजना के तहत दिलाने का काम आदरणीय बहन कुमारी गांधी की सरकार ने किया। सम्मानित साथियों, इस तरीके के बहुत सारी योजनाएं चलाकर आदरणीय बहन कुमारी गांधी ने उत्तर प्रदेश में सभी वर्ग के लोगों को, सभी बहन बेटियों को, सभी भाइयों को लाभान्वित करने का काम किया। सम्मानित साथियों, इतना ही नहीं, हमारी पार्टी हमारी सरकार बनी तो आदरणीय बहन कुमारी गांधी जी ने जितने भी कोऑर्डिनेटर थे, यानी जो उनके इंचार्ज थे, उन सबको एक ऑर्डिनेंस पास कर दर्जा राज्य मंत्री यानी इक्वल टू स्टेट मिनिस्टर का दर्जा देकर उनको सम्मानित करने का काम किया। जितने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे उनको इक्वल टू स्टेट मिनिस्टर का दर्जा देकर उनको सम्मानित करने का काम किया। सम्मानित साथियों को 1 लाख रुपए सैलरी, 1 दिनर, 1 गाड़ी लखनऊ में जाओ क्षेत्र में प्राप्त हो, यानी कि MP MLA को मिनिस्टर बनते ही थे, बहन कुमारी गांधी जी ने संगठन के लोगों को भी मिनिस्टर बनाने का काम किया। अब जो लोग हमारे कार्यकर्ता थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उनको कुछ नहीं मिला, तो बहन कुमारी गांधी जी को कैसे लाभ दो। जितने भी अच्छे कार्यकर्ता थे उनके परिवार को उनका नाम लेकर उनकी पत्नी का बायोडेटा बनाकर बहन कुमारी गांधी जी ने जितनी भी सरकारी और सिविल की जमीन थी, जितनी भी सिविल की जमीन थी, उन सब के 3-3, 4-5 बीघे के पट्टे देकर उनको कृषि खेती कर जीवन यापन करने का काम आदरणीय बहन कुमारी गांधी जी ने उत्तर प्रदेश की सरकार से भारतीय सरकार ने किया। तो मेरे कहने का मतलब है कि पूरे भारत में इस देश में रहने वाले दलित किसान मजदूर लोग सकते को कोई पार्टी लाभ दे सकती है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या सम्मान दे सकती है, तो वो पार्टी बहुजन समाज पार्टी नेता आदरणीय बहन कुमारी गांधी सम्मानित साथियों दूसरा तो आप लोगों को आने वाले MPTC JPTC के चुनाव में, आने वाले कॉर्पोरेट के चुनाव में आपको ज्यादा से ज्यादा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जिताकर बहन कुमारी गांधी जी को और युवराज शेखर जी के हाथों को मजबूत करना है और 2028 में सबसे 15 विधायक जिताकर तेलंगाना में बैलेंस ऑफ पावर बहुजन समाज पार्टी को बनाकर आपको कीर्तिमान स्थापित करने का काम करना है। आप सभी के यहाँ पहुँचने पर एक बार फिर से मैं आपका हृदय की गहराई से आपका सम्मान करना चाहता हूँ और आप सबको आदरणीय बहन कुमारी गांधी जी की पूर्ण जिंदगी आप लोगों को ढेर सारी बधाई देता हूँ तथा दिल से कामना करता हूँ कि बहन की दीर्घायु हो और उनका आशीर्वाद हम सब पर हमेशा सम्मानित साथ बना रहे। अंत में जिन लोगों ने आज पार्टी ज्वाइन की है मैं उनको बधाई देता हूँ और उनसे उम्मीद करता हूँ कि परवीन जी से, उनकी टीम से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, बहन कुमारी गांधी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे, युवराज शेखर जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे और इस सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सभी से विदा लेने से पहले एक बार फिर से मैं बहन जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ, आपसे विदा चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़।